हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल युवा विद्यार्थी संघ नंबर 1 पे। तो दोस्तों, आज हम लोग कक्षा 7 का हिंदी पढ़ेंगे, यूपी बोर्ड। आज हम लोग पाठ 18 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है कर्तव्य पालन। ठीक है, तो आज हम लोग इस पाठ का प्रश्न उत्तर देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर। देखेंगे पहले कुछ करने को, जिसमें पहला है प्रश्न, कक्षा में इस एकांकी का अभिनय प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, ये आपको स्वयं करना है। ठीक है, अपने स्कूल के किसी भी कार्यक्रम का अभिनय आप प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रश्न दूसरा देखते हैं, इस एकांकी को संक्षेप में कहानी के रूप में लिखिए। तो चलिए देखते हैं इसका उत्तर। राजा वन में वन रक्षक से मिलता है। वन रक्षक ने उसके साथ ईमानदारी से अपने कर्तव्य पालन का ध्यान रखकर समुचित व्यवहार किया। उसे पहले राजा का परिचय न था, परंतु बाद में एक दरबारी के कुशल पूछने पर राजा को पहचाना और वन रक्षक क्षमा मांगी। राजा वन रक्षक को बहादुर मित्र कहा और अपनी योग्य पदवी के लिए उसे तलवार प्रमाण के रूप में भेंट की। उसके लिए 1000 रुपये सालाना पुरस्कार भी घोषित किया। उसे जीवन पर्यंत अपनी अच्छी सेवा के कारण मिलता रहेगा। राजा ने वन रक्षक पुंडरीक को राजरत्न कहा। देखते हैं प्रश्न तीसरा, इस पाठ में वन रक्षक की कर्तव्यपरायणता को उभारा गया है। आपके गांव या नगर में कर्तव्य पालन के लिए प्रसिद्ध महिलाओं और पुरुषों के नाम और उनकी विशेषताएं लिखिए। तो दोस्तों, ये आप स्वयं कीजिएगा और उनकी विशेषताओं के बारे में ज़रूर लिखिएगा। आइए देखते हैं विचार और कल्पना, जिसमें पहला प्रश्न है, यदि इस एकांकी में मंचन में आपको कोई भूमिका करनी पड़े तो किस पात्र की भूमिका करना चाहेंगे और क्यों? तो दोस्तों, ये आप जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखते हैं आगे इसी में। लेकिन मैं तो वन रक्षक पात्र की भूमिका करना चाहूँगी। ठीक है दोस्तों, आप जो चाहें वो कर सकते हैं, लेकिन मैं जो हूँ मैं वो वन रक्षक पात्र की भूमिका करनी चाहूँगी। क्योंकि मैं क्यों करना चाहूँगी बताती हूँ आपको। क्योंकि हम अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना पसंद करती हैं। ठीक है, क्योंकि हम अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करना पसंद करती हूँ। ठीक है, मैं आगे देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। इस एकांकी में आपने पढ़ा कि बीच बीच में कुछ संकेत कोष्ठक में दिए गए हैं, जैसे राजा जंगल से निकलकर एक रास्ते के किनारे खड़ा है, तिरस्कार के स्वर में। ठीक है, तो देखते हैं स्थान इसका, जंगल का रास्ता, समय, शाम आदि। ऐसे निर्देशों या संकेतों के से नाटक के दृश्य स्पष्ट होते हैं तथा नाटक को मंच पर अभिनीत करने में सुगमता होती है। और दूसरा आता है कल्पना कीजिए। चलिए कल्पना करते हैं कि यदि रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो क्या क्या संकेत देंगे। तो आइए देखते हैं।
यदि रात का दृश्य मंच पर दिखाना हो तो हम मंच पर काले पर्दे का उपयोग करेंगे और डिम लाइट वाले बल्ब का प्रयोग करेंगे और रात में सुनसान सड़कें का माहौल बनाकर कुत्ते, सियार या और बिल्ली की आवाज़ जैसी ध्वनियों का प्रबंध करेंगे। नोट: विद्यार्थी अपने विचार से और कोई संकेत दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, ये तो मेरा था। अगर आप चाहते हैं तो आप इसके विचार से कोई भी संकेत दे सकते हैं। आइए देखते हैं एकांकी से, जिसमें पहला प्रश्न है, राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक किस प्रकार खरा उतरा है? तो इसका उत्तर देखते हैं। जब राजा वन रक्षक पुंडरीक को झोपड़ी में रहने के बदले में रुपया देना चाहता है तब वह उसे रिश्वत बताता है और लेने से इनकार कर देता है। फिर इसके बाद जब राजा राजधानी तक चलने के लिए कहता है तो वह इनकार करता है और कहता है कि अगर स्वयं राजा भी आ जाए तो इस समय मैं राजधानी नहीं जाऊंगा। इस तरह वन रक्षक राजा की परीक्षा में खरा उतरा। प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। नीचे लिखे वाक्य के 3 संभावित उत्तर लिख दिए गए हैं। सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। तो आइए जो सही होगा उस पर सही का निशान लगाते हैं। प्रश्न है, राजा ने तलवार खींच ली क्योंकि, देखिए इसमें 3 दिए गए होंगे ऑप्शंस, जिसमें जो सही होगा ट्रिक करेंगे। ठीक है। क नंबर है, वह वन रक्षक को दंड देना चाहता है था। ख नंबर है, वह वन रक्षक को क्षमा करना चाहता था। और ग नंबर है, वह वन रक्षक को सम्मान देना चाहता था। तो ग नंबर सही है। प्रश्न देखते हैं 3 नंबर। वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देते हैं? तो इसका उत्तर है, राजा कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। वन रक्षक को राजा पर क्या संदेह होता है? इसका उत्तर है, वन रक्षक को राजा पर बदमाश होने का संदेह होता है। प्रश्न 5 नंबर है, राजा द्वारा यह कहने पर कि यदि 1 रुपया कम हो तो सवेरे और भी दूंगा, वन रक्षक ने राज दरबार और दरबारी के विषय में क्या कहा? इसका उत्तर देखते हैं। वन रक्षक की नज़र में राज दरबार में काम करने वाले दरबारी हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देते हैं या लेते हैं या आश्वासन देते हैं। प्रश्न 6 नंबर है, वन रक्षक को उसी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला? उत्तर देखते हैं। वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी के लिए 1 तलवार और 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार जीवन भर के लिए मिला। इसीलिए दोस्तों ईमानदारी दिखानी चाहिए। ठीक है, ईमानदारी हम लोगों में होनी चाहिए। प्रश्न 7 नंबर देखते हैं। एकांकी के वन रक्षक के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का पता चलता है? तो आइए इसका उत्तर देखते हैं। एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व के कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, राजभक्ति, बहादुरी और स्पष्टवादिता जैसी विशेषताओं का पता चलता है। प्रश्न देखते हैं भाषा की बात, जिसमें पहला प्रश्न आता है, निम्नलिखित शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों को छांटकर अलग अलग लिखिए। प्रश्न है, अभिमान, चमकीला, सच्चाई, सम्मान, ईमानदारी, विशेष, प्रसन्नता, पुरस्कार, निकलकर। देखते हैं उपसर्ग है इसमें अभिमान, विशेष,
और सम्मान। प्रत्यय है चमकीला, सच्चाई, ईमानदारी, प्रसन्नता, पुरस्कार, निकलकर। ठीक है, देखते हैं प्रश्न 2 नंबर। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो देखते हैं तिरस्कार मतलब होता है अवहेलना। इसका देखते हैं राजा ने तिरस्कार से उसे नीच कहा। अगला है यकीन अर्थात विश्वास। मुझे यकीन है कि वह लड़का चोर है। मुनासिब अर्थात उचित। इसका हो जाएगा जो मुनासिब समझो वही करो अर्थात जो उचित समझो वही करो। रिश्वत अर्थात घूस। अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। अगला है ढिठाई अर्थात अकड़ के साथ। बच्चों को बड़ों से ढिठाई के साथ बात नहीं करनी चाहिए। अगला है फर्ज मतलब कि कर्तव्य। भारतीय सैनिक अपने कर्तव्य से कभी पीछे नहीं हटते। प्रश्न है 3 नंबर। निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक एक शब्द लिखिए। जैसे क नंबर प्रश्न है किसी बात की परवाह न करने वाला, लापरवाह। ख नंबर है वन की रक्षा करने वाला, वन रक्षक। ग नंबर है जो विश्वास करने योग्य हो उसे विश्वसनीय कहते हैं। जो रिश्वत लेता हो उसे रिश्वतखोर कहते हैं। ठीक है, ग नंबर है जो क्षमा करने योग्य ना हो उसे अक्षम्य कहते हैं। प्रश्न 4 नंबर देखते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य अलग अलग कीजिए। अलग अलग करके, ठीक है, इसे अलग अलग करना है। जैसे क नंबर है मुझे पता तो चल गया कि मैं मनुष्य भी हूँ। ये जो है मिश्रित वाक्य है। ख नंबर है आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जाने पड़ रहा है। ठीक है, तो ये जो है सरल वाक्य है। ग नंबर है तुम कहा करते हो और करते क्या हो। ठीक है, ये कह रहा है कि तुम कहा करते हो। ठीक है, वो कहा करता है लेकिन उसे करता क्या है, तो ये जो है संयुक्त वाक्य है। घ नंबर है मैंने माना कि तुम दरबारी हो। आज के लिए तो एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा। ये जो है मिश्रित वाक्य है। अंग नंबर है आज मैं बदमाश को पकड़ पाया। तो ये जो है सरल वाक्य है। प्रश्न है 5 नंबर। इस एकांकी को पढ़कर आगे देखते हैं। क नंबर है आपने क्या नया सीखा। इस एकांकी को पढ़कर आपने क्या नया सीखा इसे आपको बताना है। क्या करने लगेंगे जो अभी नहीं करते हैं। तो देखिए इस एकांकी को पढ़कर हमने क्या नया सीखा मैं बताती हूँ। इस एकांकी से हमें सीख मिलती है कि हमें ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ व निडर होना चाहिए। और ख नंबर का हो जाएगा इस एकांकी को पढ़ने के बाद हम अपने सारे कार्य जिम्मेदारी व ईमानदारी से पूर्ण करेंगे। तो दोस्तों आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।